हेलो दोस्तों, दलित हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। आशुलिपिक बनने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए संपादकीय का कितना अधिक महत्व होता है। आप सभी इसे अपनी शॉर्टहैंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। असुरक्षित यातायात। सुरक्षित यातायात को लेकर नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों को प्राथमिक स्तर से सड़क सुरक्षा की सीख देने की तैयारी उचित ही है, लेकिन यदि यह समझा जा रहा है कि इतने मात्र से मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में सफलता मिल जाएगी तो यह सही नहीं। निसंदेह सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को सजग होना ही चाहिए, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि मार्ग दुर्घटनाओं के लिए सड़कों की गलत डिजाइन, सही यातायात संकेतकों का अभाव, खटारा वाहन और अकुशल वाहन चालक भी जिम्मेदार हैं। इसी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में मार्ग दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या इसलिए कहीं अधिक है क्योंकि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता। अनेक स्थानों पर जो ट्रॉमा सेंटर बने हैं वे या तो दिखावटी हैं या फिर उनमें अपर्याप्त उपचार हो पाता है। स्पष्ट है कि इन सब कारणों का निवारण केवल सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक करने से होने वाला नहीं है। मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी अपनी हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी और राज्य सरकारों को भी। यह ठीक नहीं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समेत राज्य सरकारों को उनके दायित्वों को याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सक्रियता दिखानी पड़े। विडंबना यह है कि इस सक्रियता के बाद भी जो कुछ किया जाना है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। यह तब है जब ऐसे कई देशों की तुलना में भारत में कहीं कम वाहन हैं जहां वाहन अधिक हैं लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कम। जब मार्ग दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में
लोग असमय काल के गाल में समा रहे हों, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि सरकारें सुस्ती का परिचय दें। दुर्भाग्य से एक लंबे समय से यही हो रहा है। जैसे यह अपेक्षा सर्वथा उचित है कि आम जनता सुरक्षित यातायात को लेकर सजगता दिखाएं, वैसे ही यह भी कि सरकारों की ओर से मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। इन कदमों के नाम पर केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने से बात बनने वाली नहीं है, इसलिए और नहीं बनने वाली क्योंकि देश में नई नई सड़कें और एक्सप्रेस वे तो बन रहे हैं, लेकिन सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। समझना कठिन है कि नए बनने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे भी डिजाइन की खामी देखने को क्यों मिल रही है। पुलों की सुरक्षा। लोक निर्माण विभाग की ओर से किए गए रोड सेफ्टी ऑडिट में यह बात सामने आई है कि प्रदेश में 36 पुल सफर के लिए सुरक्षित नहीं हैं। इनमें कभी भी अनहोनी घट सकती है। बीते दिनों गुजरात के मोरबी में हुई पुल दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश में सभी पुलों की स्थिति जानने और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोनिवि को 3 सप्ताह के भीतर सभी पुलों का ऑडिट कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इसके तहत प्रदेश को 5 जोन में बांटकर 3,262 में से 2,518 पुलों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से अल्मोड़ा जोन में 1, हल्द्वानी जोन में 5, देहरादून जोन में 4, पौड़ी जोन में 25 और उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग में 1 पुल असुरक्षित पाया गया। इसमें सबसे ज़्यादा 16 पुल पौड़ी जिले में असुरक्षित हैं। अच्छी बात यह है कि लोक निर्माण विभाग अब प्रदेश के सभी जर्जर व पुराने पुलों को बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके चलते ब्रिज बैंक बनाया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुल 436 पुराने पुल हैं। सरकार की योजना इन्हें प्राथमिकता के आधार पर एडीबी, विश्व बैंक व सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए दुरुस्त करने की है। इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि अच्छा होता कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र में उन पुलों का भी सर्वेक्षण कराती जो अंतराल के क्षेत्र में छोटी नदी व गदेरों पर बने हैं। ये वो पुल हैं कि जिनकी बनने के बाद आज तक सूद तक नहीं ली गई।
उन पुलों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है जिन्हें नदियों में अवैध खनन के चलते खतरा पैदा हो गया है। कुछ माह पूर्व कोटद्वार में सुकरो नदी पर बने पुल का एक हिस्सा वहां अवैध खनन के चलते धंस गया था। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार उन तमाम पहलुओं पर ध्यान देगी जो पुलों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। धन्यवाद।